ऐसा रंग रंगे अंदर से कि फिर छूटे नहीं। वो ज्ञान का रंग, भक्ति का रंग, पुरुषार्थ का, परमार्थ का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम कर लो। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया 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 ओ श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया ओ श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार करते रहो और गुरु के ज्ञान में, आप्त पुरुषों के, शास्त्रों के जो आदेश हैं, उपदेश हैं, ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में, पुरुषार्थ के रंग में दिव्यता ऐसी छा जाए अपने जीवन में कि जीवन एक उत्सव बन जाए। ये उत्सव, ये त्योहार इसलिए आते हैं कि जीवन में उत्साह का रंग भर जाए, पराक्रम का रंग भर जाए, सत्य का, अहिंसा का। अहिंसा सत्य स्त्रीय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणधाना नियम, यम नियमों का रंग। लाल न रंगाऊं मैं हरी न रंगाऊं मैं लाल न रंगाऊं मैं हरी न रंगाऊं मैं अपने ही रंग में ओ अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। हो धोबिया धोवे चाहे, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, हो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसे रंग में रंग जाओ, धोबी सारी उम्र धोता रहे उतरे ना रहे। भगवान के रंग में, योगेश्वर श्री कृष्ण के रंग में, राम घनश्याम के रंग में, हनुमान के रंग में, शिव के रंग में, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने ऋषि मुनि वीर वीरांगनाएं अपनी इस पावन धरा पर हुए। उनके जीवन में जो रंग चढ़े थे वो सारे रंग हमारे जीवन में चढ़ जाएं। इस होली पर ये है आपके लिए सच्ची शुभकामनाएं। बाकी तो तुम जो है ना रंग पहले चढ़ाते और बाद में उतारने में लग जाते हैं। और ये मेरे भगवान, आजकल तो ऐसा हो गया कुछ काम, होली पर ऐसा हुड़दंग करते हैं और कुछ लोग तो सीधा ही भांग पीते हैं, कुछ दारू पीते हैं, दिवाली पर जुआ खेलते हैं, वार त्योहारों में भी उल्टे उल्टे काम करते हैं। ना भाई, ये तो अपने वार त्योहारों के नाम पर बदनामी वाला काम। दिवाली पर प्रदूषण फैला रहे हैं, लोगों की जिंदगी ऐसे नर्क बनी जा रही है। इस बार तो दिल्ली में ऐसे पटाखे छोड़े 2 महीने तक धुआं नहीं हुई, खत्म हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करने पड़े, दिल्ली सरकार को गाड़ियां बंद करनी पड़ी, 2 महीने में जाकर के वो धुआं ठीक हुआ। क्यों ऐसे ऐसे काम करते हैं? मैं पटाखे नहीं छोड़ता, मैं बालकपन में 1-2 छोड़ दिए हूं। 2 रुपए दिया करते थे सुमा बाबा, वो एक तो चिड़िया सी आया करती है कि नीचे ठेकरी रखा करते, एक ऊपर फिर उसको बाठा मारा करते वो ये छोड़ क्या। फिर वो एक उस समय मुर्गा छाप पटाखे आते थे थोड़े, अभी भी आते। वो सारे भाई बहनों को 2-2 रुपए मिला करते और उसको भी माँ बाप बहुत समझाया करते, बेटा ध्यान से छोड़ियो। फिर भी छोटा मोटा एक्सीडेंट उसमें हो ही जाता था। कितने लोग अंधे हो जाते, बावड़े हो रखे। अब रंग ऐसे हो रहे, उनमें अंधे हो रहे। ये भाई ये क्या बावड़ापन कर रहे हो? ऐसे रंग में रंगो, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, चाहे सारी उमरिया धोबी दोए, वो रंग नाच कपाल भाती करो। यही तो रंग है, योग का रंग। रे भाई कपाल भाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर हो गिरधर नागर। श्याम चरणन में हो, हरि चरणन में, गुरु चरणन में लागी नजरिया, हो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। आप ही गाइए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। तो आपको भी और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को भी और पूरी दुनिया को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ऐसे योग के, अध्यात्म के, भक्ति के रंग आपके जीवन में चढ़े कि आप सच्चे योगी बन जाएं। हैं ही आप योगियों की संतान, ऋषियों की संतान, भगवान की संतान। और वो भगवान की भगवत्ता, ऋषियों का ऋषित्व, देवत्व हमारे जीवन में पूरा प्रकट हो जाए। ये है असली होली का रंग। कौन सा महीना चल रहा है? आजकल तुम अपने वार त्योहार भी भूल गए, महीने भी भूल गए, अंग्रेजी वाले सब याद हैं। आपको तिथि पूछो तो सब बता दोगे, और सम्मत भी पूछोगे तो सब बता दोगे। आपका कौन सा सम्मत बताते हो? लेकिन बोलोगे 12 मार्च 2017। 2017 क्यों? 2017 साल पर तेरे बापा दादा पैदा हुआ था। कौन? रामकृष्ण जी पैदा हुए थे, हनुमान जी पैदा हुए थे। तो भाई यूरोप वाले वो 2017 बोले तो बात समझ में आ जाती। 2017 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए थे। तुम्हारा सम्मत या तो राम जी के नाम से हो या कृष्ण जी के नाम से हो, और कुछ नहीं तो विक्रमादित्य के नाम से हो, शक सम्मत हो, और सबसे बड़ा है भारत में तो सृष्टि सम्मत 1,96,63,117 साल पुरानी अपनी गौरवशाली परंपरा है। यह है हमारा भारत का गौरवशाली अतीत। जिस राष्ट्र को अपने अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य का बोध नहीं होता, वो अपना स्वर्णिम भविष्य नहीं बना सकता। बोले बाबा जी हम तो भूल ही गए, इसलिए तो याद दिलाने के लिए बाबा आया है। बोले बाबा जी आपका तो कैलेंडर ही बहुत लंबा चौड़ा है। 1,96,53,117 वर्ष। ये कैलेंडर ऐसे ही हमारे यहां पर सृष्टि के आदिकाल से ऋषिमुनि यज्ञ करते आए, योग करते आए। तो हवन करते समय हर दिन संकल्प करते हैं, ओम तत्सत ब्राह्मणों द्वितीय प्रहारदे वस्मत मन्वंतरे कलियुगे कले प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे आर्यावर्त देशे भरतखंडे, और फिर फलाना तिथि फलाना मासर ये सृष्टि संवत्सरे अद्य हम यज्ञम करिष्ये, हे प्रभु कार्यम इदम निर्विघ्नम संपन्नम भवेत, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो ये अब तुम तो भूल गए, मैं तो याद रखता हूं। ये हमारे अच्छा, ये की बात खास बात है। लोगों ने कहा भाई इसका प्रमाण क्या है? तो सारे वैज्ञानिकों ने कार्बन से जो सृष्टि की आयु देखी वो उतनी ही एग्जैक्ट उतनी आई है जो हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि संवत में लिखा हुआ है। ये ज्योतिष, ये तो ज्योतिष है, ये काल गणना का है तो असली ज्योतिष है हमारा। ये शनि के तो राहु चढ़ाने उतारने का खेल, ये ज्योतिष थोड़ी है। इस चक्कर में पड़े हुए। मेरे ऊपर राहु चढ़ गया, केतु, फिर पता नहीं किस बता तीनों की तीनों चढ़ जाते। क्या बोलते हैं उसको? 60 फिर बोले काल सर्प योग है, बोले आज ये मुहूर्त ठीक है, आज ये नहीं है, आज इसमें दिशाशूल है। अरे दिशाओं में कौन से कांटे लाग रहे हैं? दिशाशूल, दिशाओं में कांटे लाग रहे, दिशाओं में कांटे लगा दी। फिर बोले बिल्ली रास्ता काट गई, कोई शेर आ गया था। अरे बिल्ली तो काट गई, वो काट गई, तू भी चले आगे। बिल्ली रास्ता काट गई मतलब है अपन गाड़ी में चल रहे हैं और कोई अपने पास साधन है, बिल्ली आगे से जा रही है तो पहले उसको जाने दो भाई, उसका भी तो चलने का अधिकार है। बोले बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या करे, छींक आ गई तो क्या करे, छींक आ गई तो बढ़िया छींक ले, भीतर का कफ निकल जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई तो काटने दे, तू भी चला जा भाई। ऐसे हम रुकते ना तो फिर तो एक कदम नहीं बढ़ पाते। हिंदुस्तान आधे समय तो इसी चक्कर में पड़ा रहता है। दिशाशूल हो गया, आज मुहूर्त शुभ नहीं है, आज बिल्ली रास्ता काट गई, आज शनि चढ़ गया, राहु, आज केतु चढ़ गया, आज पता नहीं कौन सा वास्तु दोष हो गया, आज भूत दोष हो गया, आज प्रेत दोष हो गया, आज तो जो है सर्प दोष हो गया। अरे कहीं दोष नहीं है, भगवान निर्दोष और उनकी सारी सृष्टि ही निर्दोष है। दोस्तों तुम्हारे अज्ञान और अज्ञानपूर्ण प्रवृत्ति और वृत्तियों में है सारे, वही बावड़े हो रखे। कपालभाति करो। ये उतर गया शनि, ये गया राहु, ये गया केतु, ये गया भूत, ये गई भूतनी, ये गया प्रेत, सारे उतर जाते हैं। यूं बौड़े हो रखे।
बोले बाबा जी होते तो हैं भूत प्रेत। मैंने कहा लगा दो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हटा दो वहां से बीएसएफ। ये कल ही बताओ, एक तरफ इतना बड़ा ये राजनीति का उत्सव चल रहा था, दूसरी तरफ जो है वहां नक्सलवादियों ने मार दिए कितने 12 या 14 हमारे सीआरपीएफ के जवान। लगा दो इन भूत प्रेतों को। और सारे टीवी चैनल खोल के देखो, सुबह सुबह कोई भविष्यवाणी, कोई जो है आज तारे, कोई किस्मत, पता नहीं क्या क्या लेके बैठे रहते हैं। और इन ये जो जितने भी किस्मत बताने वाले इन सब की किस्मत फूटी हुई है, इसलिए तो वहां बैठे हुए ना, काम में लगे, फालतू के काम में लगे हुए हैं। और सारे इतने बड़े होशियार बनते हैं, हम बताएंगे तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। जब मोदी जी ने नोट बंद किया, किसी ने ज्योतिषी ने बताया पहले दिन कि काल तक नोट बंद होने वाले हैं कल से नोट बंद होने वाले हैं, किसी ज्योतिषी ने बताया? इसका मतलब तुम बावड़ा बना रहे ज्योतिषियों के भी बहुतों के पैसे धरे के धरे रह गए, बहुत ब्लैक मनी था इनके पास भी एक ने नहीं बताया मेरे बेटे ने और लोग उन्हीं के पीछे बावड़े हो रहे। घने तो अभी तो थोड़ा पता लग गया कि बाबा जी ये जो है ना, ये सब चक्करों में नहीं रहते। नहीं तो पहले मैं कहीं पर भी बैठूं तो बाबा जी मेरा हाथ देखो, ऐसे पहले सफेद कपड़े में थे तो पंडित जी बोलते थे, पंडित जी मेरा हाथ देखना। मैंने कहा तेरा हाथ बहुत अच्छा है, अच्छा काम किया कर बोले बाबा जी वो हस्त रेखा देखो। मैंने कहा ये क्या होती है? बोले मेरी किस्मत कैसी है? मैंने कहा तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, भगवान ने मानस बना के पैदा कर दिया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया, तेरी किस्मत अच्छी है। और आदमी भी बना करके तुझे हिंदुस्तान में पैदा किया, पाकिस्तान में कहीं अफगानिस्तान में पैदा नहीं किया। बोले बाबा जी मेरी ना वो रेखा कैसी है? ये रेखा बहुत देखते हैं और इसमें सबसे ज्यादा देखते हैं मेरी किस्मत, भाग्य रेखा। मेरे हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, देख लो इधर होती है कैसी, ये तो ये जीवन रेखा होती है इधर, ये तो आयुष्य के लिए, आयु तो मेरी पूरी है, ये इधर होती है सीधी लंबी सी। तो भगवान ने इसलिए मेरे हाथ में नहीं बनाई कि तू जाकर के बेटा सबको बताना कि ये भाग्य रेखा से भाग्य नहीं बनता, पुरुषार्थ करने से भाग्य बनता है। हाथ काम करने के लिए दे रखे परमात्मा ने। मेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं, और मैंने जिसकी तरफ देखा उसका भाग्य बदल दिया। मैंने करोड़ों लोगों का भाग्य बदल दिया साहब, हमने बदला दिया भगवान ने, हमने तो क्या बदला, कराने वाला तो ऊपर वाला है। सीधे बैठो, आप में से बहुत से चक्कर में रहते हैं, हाँ बहुत चक्करों में रहते हैं लोग। सीधे बैठो। और आजकल तो ऐसे गुरु घंटाल, ऐसे पाखंडी, ऐसे धूर्त, ऐसे वाचाल, ऐसे लुटेरे, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ठगते हैं और कैसे कैसे घृणित काम बताते हैं। बोले संतान नहीं हो रही ना, तो बोले उसके खून से स्नान कर लेना तो बालक हो जाएगा तेरे। आपने सुना है कई बार ऐसे अबोध बच्चों की मौत कर देते हैं, बोले अपना बाल जो है बोले बालक हो जाएगा। ऐसे कैसा ज्ञान है? अरे भाई यदि इनफर्टिलिटी है तो कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओवरी में प्रॉब्लम है, कोई फिलिपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या टेस्टिकल्स में जेंट्स को प्रॉब्लम है, स्वभाव नहीं बनता, ओवम नहीं बनता, या और कोई जो है जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, योग करो, औषधि करो, उपचार करो, बात समझ में आती है। कैसे कैसे गलत फहमियां, फिर डोरे ताबीज, कोई यहां ताबीज बंधा के रखता है, कोई पता नहीं और कैसे कैसे। और पाखंड कैसा, एक बाबा जी को परेशान करना था एक गांव के आदमी को, उसने क्या बोला, बोले जो मैं बाबा जी का बाड़ पाड़ के लाया और उसका ताबीज बनाया, मेरी तो किस्मत ही जाग गई। सारा गांव टूट पड़ा बाबा जी के बाल खोड़ने। बोले बाबा जी के बाल का ताबीज बना के दो पहनेगा उसकी किस्मत ठीक हो जाए। मैंने कहा भाई ये बड़ा कसूता काम।
ऐसे ऐसे लोग डोरे ताबीज बनाते हैं फालतू। अच्छा क्या कहेंगे, आज कोई भी टीवी चैनल देखो, वहां पर क्या बोले, मंत्र सिद्ध यंत्र। मंत्र सिद्ध हनुमान जी का यंत्र है, लक्ष्मी जी का यंत्र है, और उसको तो नाम ही दे रखा है क्या, श्री यंत्र। श्री यंत्र, बोले श्री यंत्र घर में रखो, लक्ष्मी आ जाएगी। डॉलर और पाउंड के, यूरो के मुकाबले तुम्हारे पैसे की क्या कीमत है। और अमेरिका वालों ने कोई श्री यंत्र नहीं रख रखा, यूरोप वालों ने, ब्रिटेन वालों ने कोई श्री यंत्र नहीं रख रखा, जापान वालों ने, अरे ये तो जो चीन है ये तो पूरा कम्युनिस्ट है, भगवान को मानता ही नहीं, वो आगे बढ़ रहा है, इन्हें श्री यंत्र रख रखा है। ये मतलब जो गुरु इस तरह के चक्कर चलाते हो, ये समझ लेना वो गुरु नहीं, और कुछ होंगे, पाखंडी होंगे। भाई क्या मतलब इन चीजों से। हमने आपको दिया कभी श्री यंत्र बेचा? हमने दिया आपको, क्या दिया, सरसों का तेल दिया मिलावट रहित गाय का घी दिया हमने आपको, हमने कॉर्नफ्लेक्स दिए, म्यूसली दी, हमने सारे खाने पीने की अच्छी चीजें दी, और जो हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां ही केवल देती थी वो भी दिया हमने। करीब हमने 750 तो अभी हो चुके हैं, एक साल के भीतर भीतर करीब 1000 वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के और लो प्राइस पर हमने 100% प्योरिटी के साथ आपको प्रोडक्ट दिया, और उससे जो भी प्रॉफिट होता वो 100% चैरिटी के लिए। ये सारा अर्थ भी किसके लिए है, परमार्थ के लिए है। अर्थ के साथ 3 चीजें जुड़े, अर्थ, स्वार्थ, परमार्थ। एक चौथा भी शब्द जुड़ा होता है, अनर्थ। जहां अर्थ नहीं होता वहां क्या होता है, अनर्थ होता है। और अर्थ का आप 2 इस्तेमाल कर सकते हो, स्वार्थ और परमार्थ। तो ये पतंजलि का अर्थ किसके लिए है, परमार्थ के लिए। इस संकल्प से हमने कार्य किया। एक बोलो बाबा जी आप इतना काम क्यों करते हो? मैंने कहा काम किसी और कुछ करना ही नहीं आता इसलिए करते और वे काम करके कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे ना, तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है। और अपने लिए कुछ कर नहीं रहे, सब जगत के लिए कर रहे हैं। कपाल भाती पूरा करो, आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा तक करो, अनुलोम विलोम करो, इसी से ही जीवन संवर जाएगा। आज मेरे बीच में ही ध्यान आया, ये होली तो मैं भूल ही गया था। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को कोई वार नहीं रहे याद रहता, त्योहार भी याद नहीं रहता, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे। क्यों? छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी, एक दिन भी आराम नहीं करते। और योगग्राम में भी कोई छुट्टी नहीं होती ना, योगग्राम में भी कोई छुट्टी नहीं होती। तो अभिनंदन है हमारे डॉक्टर सलील जी का भी, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी का भी। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में करीब 45 वर्षों का गहरा अनुभव है। देश नहीं दुनिया के सबसे अनुभवी चिकित्सक हो गए हमारे डॉक्टर नीरज जी। 25 से ज्यादा तो पुस्तकें लिखी, और बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार कर दी है प्राकृतिक चिकित्सकों की। एक डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी है ना, ये भी इन्होंने तैयार किए। पहले तो इन्होंने एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया। ये इनकी पत्नी भी एमबीबीएस और वो भी एमडी आदि हैं, दोनों ही पति पत्नी फिर प्राकृतिक चिकित्सक बना दिए डॉक्टर नीरज जी ने इनको। फिर ऐसे 12 से ज्यादा चिकित्सक तो अभी यही है, 14-15 ही यहां, और अभी और बढ़ा देंगे। अभी तो बहुत जल्दी ऐसा विचार चल रहा है कि जैसे हमने आयुर्वेद का तो कॉलेज बना दिया, अब एक कॉलेज प्राकृतिक चिकित्सकों का भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो कम पड़ेंगे आगे। हाँ, ये अभी नया इतिहास बनाया जा रहा है। हमें इतिहास पढ़ना भी है और इतिहास घड़ना भी है। इतिहास पढ़ो, उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन इतिहास घड़ो, वो शक्ति, वो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर। कपाल भाती हो गया तो चलो बाह्य प्राणायाम कर लो।
3 बंद के साथ करना, श्वास बाहर छोड़ के जितना जिनसे बन पाए। तुम्हारी ये पसलियां दिखानी है। कुछ कुछ तो इतने मोटे हो गए, पसलियां दिखती नहीं, पता नहीं कहां छुप गई। क्यों भाई? ये भाई देख रहा, बोले बाबा जी अभी तो 15-20 किलो कम करना पड़ेगा तो दिखेगी। ये अपनी टटोल रहा, मिल ही नहीं रही। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, फिर जो है इसको गोल घुमा देते हैं तो नोली हो जाती। बोले बाबा जी इतने होने में तो थोड़ा समय लगेगा, अभी आगे से घुमाएंगे तो पीछे से घूम जाएगा, पूरा ही हिल जाएगा। बोला चलो बटरफ्लाई कर लो। ऐसे आपको धीरे धीरे पूरा साधना है। एक एक क्षण में रूपांतरण होता है।